हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे एक सरप्राइज़ आउटिंग आपके स्पाउस के साथ और एक कंप्लीट स्टोरी रीडिंग रहेगा। ठीक है। सो ये एक चैनल्ड मुझे हुआ कि इस तरीके से एक आउटिंग, एक सरप्राइज़ आउटिंग पे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी चाहिए। और काफ़ी समय भी हो गया था कि स्टोरी रीडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि अब अगर कोई चैनल टॉपिक आएगा, कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो कि नहीं हुआ है, तो फिर तभी हम उसे करेंगे, है ना। सो यस, दो पाइल्स हैं और मैं ये रीडिंग करने के लिए खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो दो पाइल्स हैं आप लोगों के लिए। सरप्राइज है पाइल 1, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। और पाइल 2 है हमारे पास, पिगसिस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ठीक है। तो आप ये दोनों इमेजेस में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो दो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो अगर आपका 1 से लेकर 7 तक बर्थ डेट है पाइल 1, एंड 8 से 14 तक है पाइल 2, 15 से 23 तक है तो पाइल 1, 24 से 29 तक है तो पाइल 2, एंड 29 से 29 तक है तो पाइल 2, और 30 एंड 31। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके। ओके। सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे ठीक से। तो पहला आपका जो कार्ड है हमारे पास, ये है सरप्राइज़। सरप्राइज़ कार्ड से देखिए ये कह सकते हैं कि एक तो ऑब्वियसली हमारी जो रीडिंग है वो सरप्राइज आउटिंग पर है, और यहाँ पे लिखा भी है कि लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो ये बहुत ही आपके लिए एक सच में सरप्राइज प्लान ही होगा, जो आपके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा और हो सकता है कि थोड़ा अनबिलीवेबल भी हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम आपके स्पाउस का यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं तो एम्परर का कार्ड आ रहा है, और इससे कह सकते हैं कि अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो ऐसे ही अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, और काम करते हुए वो मे बी अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके साथ। और वो देख रहे हैं कि पहले आप दोनों कितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कितना घूमते फिरते थे, कितना मतलब लाइफ को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। बट अभी काम इतना हो गया है, वर्क का प्रेशर इतना हो गया है, शेड्यूल ना जाने कैसा हो गया है कि काफ़ी चीज़ें स्टक हो गई है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एक रूटीन में स्टक हो गए हैं और हम एक दूसरे को पूरी तरीके से समय दे नहीं पा रहे हैं। अगर दे भी रहे हैं तो थोड़ा आउटिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आउटिंग पे जाने पे क्या होता है, माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है। थोड़ा हमें अपने स्केड्यूल से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो उनको ऐसा लगा है कि काफ़ी समय हो गया है, और इट्स अ लॉन्ग टाइम कि आप लोग नहीं, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है। और ना ही कभी आप दोनों ने इस बारे में सोचा कि कहीं जाना है, और अगर सोचा भी है तो किसी न किसी कारणवश जा नहीं पा रहे हैं। कभी वेदर सपोर्ट नहीं करता है, कभी कुछ वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, अब वो
जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ वो आपको आउटिंग के लिए लेकर जाएं। पहले तो वो यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा लंबी छुट्टियों पे जाया जाए। फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं, लंबी छुट्टियों से पहले एक छोटा सा पहले ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद एक लंबी छुट्टी के लिए साथ में प्लान करेंगे, क्योंकि अकेले अकेले लंबी छुट्टी के लिए प्लान करना इट्स नॉट एन गुड आइडिया। तो यहाँ पे वो ये सोच रहे हैं। और आपके पास आते हैं, इवनिंग का टाइम है ये, सारे लोग ऐसा बैठे हुए हैं और आपके पास आकर आपसे इशारे में कहते हैं कि 1 मिनट बात करने आ सकते हो। जैसे आप सबके साथ बैठे हो तो आपको इशारा करके अपने पास बुला रहे हैं कि मुझे कुछ बात करनी है, एक बार आप आएंगे या आएंगी। तो आप गए, आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम तो नहीं है ना? तो कह रहे हो नहीं, ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी काम तो है नहीं, बताओ क्या कुछ काम है क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए था बस तुम्हारा। तो आप कह रहे हो नहीं, फ्री टाइम तो देखो नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं क्या काम है फिर? कह रहे हैं काम ही काम हो जाते हैं, कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड ना। तो यहाँ पे वो हंसने लगे और कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मैं अगर चाहूँ तुम्हारे से वक्त तो तुम मुझे दोगे? तो अब आप कह रहे हो ज़रूर, जो हुक्म मेरे आका। अब थोड़ा सा ना आपका उनके साथ ना ऐसा ही रहता होगा, आप बीच बीच में ना कन्वर्सेशन के बीच बीच में ना थोड़ा हंसी मजाक उनके साथ करने लग जाते होगे, क्योंकि उनको ना एक तो आपका काफ़ी जॉवियल नेचर होगा उनके साथ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका सबके साथ ही ऐसा नेचर हो, लेकिन हाँ कई बार आप उन्हें टीज़ करते होंगे, थोड़ा जॉवियल नेचर होगा और उनको ना आपका ये नेचर बहुत पसंद आया करता है। उनको ना आपकी ये इस तरीके से कहना ही उन्हें लगता होगा जैसे आप ना उनके साथ बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और लेट्स सी क्या वो आउटिंग आपको कैसे लेकर जाते हैं, क्या होता है। तो यस, ओके। तो इससे कह सकते हैं कि अभी वो एक बहाना करके क्या लेकर जाते हैं, बहाना ही बनाना पड़ेगा कोई यहाँ ऐसा पे। वो सीरियस सा रीज़न बना देंगे, कोई बीमार हो गया उसको देखने जा रहे हैं या फिर मेडिसिन लेने जा रहे हैं, यहाँ नहीं मिलती है वो मेडिसिन, वहाँ मिलती है, या फिर ये पर्टिकुलर काम है, ये करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये सामान लाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, लाइक दैट कि रात हो गई है तो कोई साथ होना चाहिए और ये साथ हो तो ठीक रहता है, ठीक है, नहीं तो इससे चिंता हो जाएगी। तो मतलब कुछ भी बहाना करके ना वो आपको लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अब वो आपको बाहर लेकर आ गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि ये हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमें जाना तो इधर है जिस बारे में तुमने बोला, हम इधर क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे हैं बस तुम चुपचाप चलते रहो, तुम चुपचाप ना एंजॉय करते रहो जर्नी को, ठीक है, मस्त सा मतलब समा बना देते हैं। अगर आप दोनों टू व्हीलर पर हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, और अगर आप फोर व्हीलर में हैं तो आपके लिए अच्छे सॉन्ग्स प्ले कर देते हैं, या फिर कुछ भी एक समा बढ़िया सा बना देते हैं कि आप दोनों थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा बातें करें, हल्का हल्का म्यूज़िक भी चल रहा है तो आपस में आप दोनों की कुछ बातें भी हो रही हैं। अभी लेट्स सी आपको वो कैसी जगह पर लेकर गए हैं, वो जगह कैसी है। ओके, ओके। तो ये कोई ऐसी मे बी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आप कभी, जैसे यहाँ पे जैसे एक मैं आपको बताती हूँ इस कार्ड को देखकर, जैसे आप कभी चौकी धानी कहीं गए हैं, कभी कभी गए हैं आपने, कभी सुना है? अगर नहीं सुना, जैसे होता है ना कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पर ना एक पूरा पर्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, मेला टाइप होता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कल्चर को आप रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ की फेमस डिशेस, वहाँ के फेमस सॉन्ग्स या फेमस वहाँ की चीज़ें या वहाँ के क्राफ्ट्स या वहाँ का कोई फोक डांस या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और लोगों को कल्चर्स के बारे में बताने के लिए, जोड़ने के लिए। तो कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा फेयर, मतलब कोई मेला ही लगा हो जहाँ पे अलग अलग लोग आए हों, तो या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर अगर आपको एग्जीबिशंस बहुत पसंद है या आपको ऐसी जगहें देखना बहुत पसंद है, म्यूज़ियम्स,
आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर या तो आपको लेकर जाएंगे, ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप 2-3 घंटे भी अगर अपने एक दूसरे के साथ बिताएं और बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। घर पे कैसे करना है मैनेज, वो उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ में वो बड़े माहिर हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देने के लिए वो भी बाहर वो ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उनका जो प्लान होगा वो स्टे का होगा, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो आपको स्टे के लिए भी लेकर जाएं या आपको कहीं थोड़े दिन के लिए घुमाने के लिए भी लेकर जाएं, कि 2-4 दिन मिल जाएं, 4-5 दिन मिल जाएं, तो फिर तो बात बन जाएगी। लेकिन ये एक सरप्राइज़ आउटिंग होगी जहाँ पर आपको वो लेकर जाएंगे, और वहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगी कि ना वो आप एक तो बहुत खुश हो जाओगे, आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट ना उन्होंने बहुत टाइम बाद देखी होगी आपके अंदर, कि अभी हम मज़े करेंगे, अभी हम ये देखेंगे, अभी हम वो देखेंगे, और वो किसी चीज़ के लिए आपको रोकेंगे नहीं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करे, आप गए और आपका अपना फ़ोन ले लिया, कह रहे हैं कि टेंशन फ्री रहो, कैसे मैनेज करना है वो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, क्या तुम्हारा ड्यूटी है यहाँ पर, एंजॉय करना। तो अभी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, देख रहे हो, आपको ना कुछ कुछ अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज भी याद आ रही हैं, ठीक है। आप मतलब उस जगह में बिल्कुल कुछ देर के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो गए हो ना, कि अभी आपको और कहीं का कोई ध्यान नहीं है, अभी ये बस वो आपको एंजॉय करने दे रहे हैं बस, कि अब आप कुछ देर के लिए शांति से जो करना चाहते हैं आप करें, और आप गेम्स खेलना चाहते हो, आप कोई एक्ट देखना चाहते हो, तो आप ज़रूर करें। अब इन सब के बाद क्या होता है कि जब जाने की बारी आती है, जैसे यहाँ पे मूविंग का कार्ड है, अब जब जाने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि आज की शाम मेरे लिए बहुत अच्छी थी, और अ, मुझे तो ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ बदल गया है ना। जैसे हो सकता है आपको कोई ऐसी जगह पे वो लेकर गए हो जहाँ आप कभी कई साल पहले कहीं आए थे, ठीक है। या फिर ये कोई वो रेस्टोरेंट या वो जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों पहली बार मिले थे, ठीक है। या आपको मतलब पर्टिकुलर डिनर कराने के लिए बाहर लेकर गए हो, या फिर आपको कहीं ऐसी जगह लेकर गए हो जहाँ आप दोनों पहली बार मिले हो। तो जहाँ भी आप गए होगे ना, हो सकता है आपने उसे पहले भी विज़िट करा हो, या फिर आप जैसे कई बार हम बाहर निकलते ना तो हमें लगता है अरे यार यहाँ तो ये चीज़ थी, ये तो बदल गई। रास्ते में भी आप देखते जाओगे ना तो आपको लगेगा काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ऐसा लग रहा है तो मैं तो काफ़ी टाइम से बाहर ही नहीं निकली। आप उनसे कहेंगे भी कि मेरे मन में ना बहुत टाइम से चल रहा था कि हम ऐसे कहीं आउटिंग पे जाएं, लेकिन तुमने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। तो कह रहे हैं, अब यहाँ से वो ये कह रहे हैं कि जब जिस चीज़ की कमी होती है ना, जिस चीज़ की कमी होने लग जाती है, वो अंदर से ना अपने आप एहसास हो जाता है। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में समय की कमी हो रही है, तो किस तरीके से समय मैं निकालूं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके से समय निकाला आपको थोड़ा सरप्राइजेज़ देने चाहिए, और आप हो सकता है आपको आपके स्पाउस से मिलने वाले सरप्राइजेज़ बहुत पसंद आते हों। मतलब आप हमेशा, जैसे एक छोटा बच्चा हमेशा एक टॉय के लिए एक बड़ा वो रहता है ना, एक्साइटेड, ठीक है। तो आप भी ना अपने स्पाउस के हर एक सरप्राइज़ के लिए बड़े एक्साइटेड रहते होगे, और आपकी एक्साइटमेंट जब उस चीज़ में ऐड हो जाती होगी ना, तो आपके स्पाउस और भी खूबसूरती के साथ आपको वो गिफ्ट देते होंगे या सरप्राइज़ आपको देते होंगे, ठीक है। तो बस उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें चाहिए होगा कि आप हमेशा खुश रहें और थोड़ा-सा समय आप अपने साथ भी बिताएँ, ठीक है। सो एक सुंदर-सी, प्यारी-सी ये इवनिंग होगी, और जो वो बहाना करके आपको लेकर आएँगे, और हो सकता है जाने के बाद उनको थोड़ी-सी डाँट भी पड़े। उनके कोई बड़े-बुज़ुर्ग हों, तो उनको थोड़ी-सी डाँट भी पड़े कि इतना देर कैसे हो गया, थोड़ी से काम के लिए गए थे, ठीक है। अभी आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ज़रूर डाँट पड़ जाएगी कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी देर हमें टेंशन हो गई, यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक है। और वो इतने होंगे कि ना आप उनको ना बाद में बोलोगे, आप उनको बाद में बोलोगे तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने, हैं? कम से कम बता देते कुछ, अभी इतना बहाना करके ले गए तो कोई बहाना बना देते, हैं?
ये तो गलत बात है ना। घर पे यहाँ टेंशन होगी सबको, मैं नहीं जाऊँगी अगर आगे से तुम ऐसा करोगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है बाबा सॉरी मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन तुम हमेशा चलना मेरे साथ। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे हमेशा ही चोरी छुपे लेकर जाओगे क्या? तो यहाँ पे थोड़ा हँसने लग जाते हैं और थोड़ी आप दोनों की वो नॉर्मल बातें होने लग जाती हैं। और वो आपको ये भी बताते हैं कि अभी हम कुछ दिन बाद कहीं जाने के लिए भी प्लान करेंगे, थोड़ा दिन के लिए। तो तो उनके अंदर यही फीलिंग आएगी कि ये छोटी-छोटी जो विशेज़ होती हैं ना, ये पूरी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे फ़िज़ूल खर्चा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। कभी-कभार चलता है, कभी-कभार चलता है, जिससे कि माइंड थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो जाए, थोड़ा-सा हमें अ, समय मिले। ठीक है? तो यस, ये चीज़ें आ रही हैं। और वहीं अगर हम थोड़ा इस तरीके से सोचें, जैसे अगर आप दोनों स्पिरिचुअल कपल होंगे, ठीक है? थोड़ा आप दोनों स्पिरिचुअल कपल रहें, तो आप दोनों की तो मतलब हमेशा ये रहा करता होगा कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड अगर हम करें, तो किसी ऐसे जगह पर करें, जहाँ पर हम भगवान से जुड़ें, ठीक है? तो किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएँगे जहाँ पर थोड़ा बैठकर, कुछ अच्छा सुनकर, ठीक, किसी कथा में आपको ले गए, ठीक है? आप जैसे कोई कथाएँ होती हैं, जिसकी भी कथा आपको पसंद होगी वहाँ उस कथा में आपको ले गए, ठीक है? और कोई तो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम पहले भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो आपका फर्स्ट कार्ड है पेजेस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है कि ये जो आउटिंग है ना ये बनती है, क्योंकि मे बी ना मतलब ऐसा हो सकता है कि ये ये अपने फैमिली को मैं सबको बता के रखें कि ये आपको एक सरप्राइज़ आउटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको ना बताए क्योंकि ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है? तो ये हो सकता है एक ऐसी आउटिंग हो जो आपका ना मतलब जैसे काफ़ी समय हो गया बच्चा होने के बाद हम कहीं गए नहीं हैं, ठीक है? तो क्योंकि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, अभी बच्चा छोटा ही है, तो हम ऐसे किसी को भी वो नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का ख़्याल रख लें, घूमना-फिरना तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अब अ, उनको लगता है कि अभी थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए कि कुछ देर तो फैमिली भी सँभाल लेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपको बिना बताए हो रहा है सब कुछ। आपको कहकर लेकर जा रहे हैं कि हम बच्चे के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ जाऊँ, तो तुम भी साथ चलो। तो आप कह रहे हो बच्चे का ख़्याल कौन रखेगा? तो वो कह रहे हैं कि सब हैं, सब ख़्याल रख लेंगे घर में। तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बहुत ना जल्दी मचा रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा शक हो रहा है कि क्या चल रहा है इनके मन में? तो आप उनसे पूछ लेते हो कि देखो ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएँगे क्योंकि आप ना मतलब जैसे थोड़ा मदरली नेचर है, तो आप थोड़ा-सा घबरा जाती होंगी अगर कहीं देर हो जाती होगी बच्चे के लिए। बच्चा घर पे है और कहीं बाहर चले गए हैं, देर हो गई है या बच्चा ही साथ में है तो देर हो गई है, तो आपको ना ज़्यादा कहीं बाहर देर-देर तक रहना इतना वो नहीं होता होगा, सूटेबल नहीं लगता होगा इतना। तो वो कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो
आप को लेकर जा रहे हैं। और वो ऐसा हो सकता है कि अपनी सिटी से या अपने किसी एरिया से थोड़ा सा दूर आपको लेकर जा रहे हैं, और कोई ऐसी जगह हो सकती है, लेट्स सी कौन कैसी जगह होगी है, कहाँ आपको वो लेकर जाएंगे सरप्राइज आउटिंग के लिए। मे बी कोई मूवी टिकट्स वो लेकर आए, कोई मूवी आपको दिखाने लेकर जाएं, ठीक है। थिएटर की वाइब मुझे यहाँ ज़्यादा आ रही है इस कार्ड से, द चैरियट से। और व्हील ऑफ फॉर्चून से कह सकते हैं कि आ, मे बी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ अपनी पसंद का ख़रीद सकें, शॉपिंग कर सकें, ठीक है। तो थिएटर आप मान सकते हैं, शोरूम मान सकते हैं, या फिर कहीं शॉपिंग के लिए लेकर गए हों, कोई कोई ऐसी जगह जहाँ पर नॉर्मली मतलब या यूजुअली हम नहीं जाते हैं, कुछ बहुत फैंसी सामान लेने जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको होम डेकोर का बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या अपने किचन के को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर अलग अलग चीज़ें घर के लिए सजावट के लिए या शो के लिए लेना, तो अगर आपको शादी के बाद ये पसंद आएगा तो वो आपको ज़रूर ऐसी जगहों पर लेकर जाया करेंगे, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं ओके, अगर आपको बेकरी आइटम्स बहुत पसंद हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब केक्स या फिर कोई भी ऐसी जो मीठी चीज़ें होती हैं स्वीट्स में, ठीक है, तो डिज़र्ट्स में, तो कोई ऐसा आइसक्रीम पार्लर या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से टाइम स्पेंड करें। तो ये जस्ट एक रैंडम सरप्राइज़ आउटिंग है, ठीक है। नॉट लाइक दैट कि सरप्राइज़ इवेंट है ठीक है। तो एक सरप्राइज़ आउटिंग है जो कि आप दोनों के बीच में क्वालिटी टाइम्स को स्पेंड आप दोनों कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो जहाँ भी आप गए हैं वहाँ पर कम से कम आने जाने में, टाइम स्पेंड करने में 2 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा खुश भी हो, लेकिन आप कह रहे हो पहले मैं घर पे कॉल कर लूँ कि बेबी कैसा है या कैसी है, तो कह रहे हैं हाँ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। लेकिन हाँ, ऐसे कोई फालतू की टेंशन मत लेना। तो आप ना कई बार फालतू की टेंशन लेने लग जाते होगे। मान लो अगर आप जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको ना ऐसा लगेगा जैसे आपकी आदत ही छूट गई है ये सब चीज़ें ना। जैसे मान लो शॉपिंग के लिए गए हो, तो अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या ख़रीदूँ। पहले कभी जब जाते थे तो पता होता था मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ये सब पता होता था। आइसक्रीम पार्लर गए हैं, आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे आपको क्या खाना है हाँ, यू आर सो कन्फ्यूज, क्योंकि मन में भी क्या चल रहा है, मन में भी थोड़ा बच्ची की टेंशन चल रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं थिएटर में गए हैं तो बीच बीच में पूछे जा रहे हो बेबी ठीक होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मूवी देख रहे हो लेकिन ध्यान कहाँ है, तो वो ना आपका ऐसा हाथ पकड़ते हैं और आपका सर को हल्का सा सहलाते हैं और कहते हैं अरे शांत, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसको कोई ख्याल ना रखे, सब उसके अपने ही हैं, ख्याल रखेंगे, हाँ तुम ज़्यादा ख्याल रखती हो लेकिन शांत हो जाएगा। अभी मेरे साथ हो, मुझ पर ध्यान दो, यहाँ हो यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ी देर बाद तुम चले जाएंगे, इतना क्या घबराना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा नॉर्मल लाइफ में लेकर आने में ना उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो ना ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ना नॉर्मल भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जियो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आप बस चिंता में ही लगाए रखें, ऐसा नहीं है, थोड़ा जस्ट स्टे नॉर्मल, ठीक है। पेरेंटहुड हर किसी की लाइफ में आता है, बट उसे मैनेज करना ये एक टास्क भी होता है और एक ये ब्लेसिंग भी होती है, ठीक है। तो अब ये सब हो गया आपका घूमना फिरना। अब जब आप घर की ओर जा रहे हैं तो
अब आपसे बात करके ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए ना आप बिल्कुल पहले जैसे बन गए हो, जैसे आप बिल्कुल पहले बिंदास होकर ना बिल्कुल पूरा उन पे फ़ोकस करके बातें करते थे। पूरा मोमेंट को एन्जॉय करके, खुलकर हँसना, खुलकर ये वो ऐसे कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन बस थोड़ा-सा ना आप थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे, मदर बनने के बाद थोड़े और सेंसिटिव से हो जाओगे, ठीक है? सेंसिटिव बट स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीक वीक नहीं है, सेंसिटिव इन इमोशंस, ठीक है? तो अभी आपसे बात करके बिल्कुल वो पुराने वाला याद आ रहा है आपका रूप। और आज वो बहुत खुश हैं आपको इतना खुश देखकर। आप उन्हें गले लगाते हैं या फिर आप उन्हें थैंक्स मतलब ज़रा-सा थैंक यू, थैंकफुल एक ग्रैटिट्यूड शो करते, एक जेस्चर शो करते हैं आप उन्हें। और इन द एंड हो सकता है कि वो आपको कहें कि चलो थोड़ा-सा ना ड्राइव करते हुए चलते हैं, मतलब थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करते हुए चलते हैं। तो आप उन्हें लिटरली मना उस चीज़ के लिए कर देते कि पहले ही हमें देर हो चुकी है, तो अभी देर नहीं करना। तो आपको कुछ ना कुछ मना-मुनू कर उस सरप्राइज़ आउटिंग में ना एक सरप्राइज़ लॉन्ग ड्राइव भी वो लिटरली ऐड कर देते, क्योंकि ना उनको आपके साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना या आपके साथ ना थोड़ा-सा बाहर थोड़ा समय बिताना, उन्हें ये काफ़ी अच्छा लगता होगा। और स्पेशली उन्हें रात का समय ज़्यादा सूटेबल लगता होगा, क्योंकि सुबह-सुबह गर्मी रहती होगी, काम रहता होगा, समय नहीं होता होगा। रात को थोड़ा-सा समय रहता है, जिससे कि हम साथ में बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? तो उस टाइम ना वो ये चीज़ भी नोटिस आप में करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या अभी आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसा रास्ता आ गया जहाँ पे लाइट्स नहीं है या जहाँ पर थोड़ा-सा अंधेरा है, तो ना आप थोड़ा-सा ना कि कितने टाइम से घर से बाहर नहीं निकले हो, अब थोड़ा-सा ना घबराने से लग गए हो, ठीक है? थोड़ा-सा आपके मन में डर-सा बन गया है, ठीक है? और यूजुअली क्या होता था, कभी आप ऐसे किसी रास्ते से आते थे तो उनको डर लगता था और आप उन्हें कहते थे कि अरे अरे क्या डरने की ज़रूरत है, चलो ना चलाओ, तुम कार चलाने पे ध्यान दो, मैं देख रही हूँ ना, तुम चलो, ठीक है? तो ऐसे तो आप में काफ़ी चेंजेस उस आउटिंग में आने के बाद आप में काफ़ी चेंजेस वो नोटिस करेंगे, बट आपको वो कुछ कहेंगे नहीं। बल बजाय कि वो आपको ना कुछ ये कहने के, वो आपको संभालेंगे, वो आपको समझेंगे, ठीक है? और उनका मेन मोटिव क्या रहेगा, जैसे इस आउटिंग पे लेकर आने का, लिसनिंग। यस, वो यही चाहते होंगे कि थोड़ा ना आपको फ्रीडम मिले, थोड़ा-सा ना आपको एक फ्री समय मिले। आप थोड़ा-सा ना उनकी बात को समझ पाएँ, सुन पाएँ, थोड़ा-सा ना मतलब जो जैसे होता है ना कि आप अपने बेबी के साथ बिज़ी हैं, अभी आप उन वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो वो आप उनकी बात को कम सुन रहे हो, आप अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान रख रही हैं, ठीक है? कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एक पति-पत्नी के रिश्ते को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो वो आप दोनों के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत एक चेंजेस आ गए होंगे, हल्का-हल्का चेंजेस, नॉट कोई लैक कर रही होगी कोई चीज़, लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस आ गए ना, उसको थोड़ा-सा वो बैलेंस करना चाहते होंगे, दैट्स इट। इसीलिए उन्होंने एक सरप्राइज़ आउटिंग प्लान करी होगी, जिसके लिए कोई भी इनकार करेगा नहीं और सब यही कहेंगे कि हाँ, उसे कहीं थोड़ा बाहर लेकर जाओ, क्योंकि वो ऑल टाइम बिज़ी रहते हैं और थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल से अगर उसे थोड़ा-सा एक सुकून मिले मतलब आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपको ये भी बताते हैं कि परिवार में सबको पता है, तो टेंशन मत लो। तो आप घर पे जाके भी सबको मतलब काफ़ी अच्छे से थैंक्स कहते हैं, जेस्चर शो करते हैं और सब काफ़ी खुश होते हैं आपको खुश देखकर। और आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि आप ये लिए, आपने यहाँ गए, आप वहाँ गए, आपने ये किया, आपने वो किया। तो काफ़ी मतलब एक बढ़िया-सा वो बन जाता है। और जैसे ही आप देखते हो ना आपका बच्चा खिलखिला रहा है, आपका बच्चा खुश है, तो आप उसे गोदी में लेते हैं और बिल्कुल अपने सीने से लगा लेते हैं। और ये देखकर ना आपके स्पाउस ये तो महसूस कर ही लेते हैं उस दिन वो ये चीज़ तो देख लेंगे, मतलब बेबी होने के बाद वो ये चीज़ देख लेंगे कि मुझसे प्यार उसे करने लग गई है ये। ठीक है, लेकिन ये प्यार भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इस प्यार को देखकर ना और भी मेरे अंदर का प्यार बढ़ता है तुम्हारे लिए। मतलब आपका मदरली प्यार देखकर अपने बच्चे के लिए आपके स्पाउस का प्यार आपके लिए और भी बढ़ जाएगा, जब भी वो आपको बच्चे को प्यार करते हुए देखते होंगे, ठीक है? सो
इस तरीके से ये आपकी रीडिंग आई है, जो कि बहुत प्यारी और बहुत सुंदर हुई। थोड़ा ना उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे ना वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको आपके लिए जो वो पहले थोड़ा सा किया करते थे ना, थोड़ा आपके क्या कहते हैं, आपकी इच्छाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना कि आपकी क्या इच्छा हो रही है, क्या आप चाह रहे हो, वो उस पर ना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप बोल नहीं रहे हो उनको। तो वो ये चाहिए चाहे तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हें वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आज की एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं इस रीडिंग के लिए ना एक स्पेशल मैसेज निकालना चाहती हूँ, एक स्पेशल मैसेज, क्योंकि ये रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी। Flight. Let your creative imagination fly. Okay. And wisdom. एक चीज़ है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको बस अपने आइडियाज़ में, ये एक चैनल्ड मैसेज है, ठीक है, ये आपके करंट सिचुएशन से में भी मैच कर जाए, कि जो सही लोग होंगे ना, वो आपको ज़रूर इज़्ज़त देंगे और आपके काम की, आपके आइडियाज़ की, आपके थॉट्स की इज़्ज़त करेंगे। ठीक है, और जो आपके आइडियाज़ हैं ना, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा ना क्या कहते हैं उसे, थोड़े सुधार की ज़रूरत है, केवल सुधार की। अगर आपके आइडियाज़ में, अगर आपके काम में थोड़ा सा सुधार हो जाए, तो आप काफ़ी निखरेंगी, या आप काफ़ी निखरेंगे और लोग आपको पहचानेंगे। ये आपके में भी वो थोड़ा आपको मतलब थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी टेंशन में हो, तो वो नहीं चाहते कि आप किसी टेंशन में रहें। आप टेंशन से थोड़ा दूर होएं और थोड़ा काम करने पर ध्यान दें और ख़ुद का ख्याल रखने पर ध्यान दें। ठीक है, सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।